नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स के पेपर। SSC 2019 का जो प्री था वो 18 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ था। मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, जितने भी सवाल पूछे गए थे चैप्टर के हिसाब से। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर अपना एवरेज वैसे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसका मतलब आपको जस्ट गो थ्रू होना है कि किस टाइप के सवाल आए थे, आप इनको एग्जाम में कैसे डील करेंगे। इनकी PDF के लिए आप वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन करें, वहां पर आपको अपनी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है, उस पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं जो भी एग्जाम रिलेटेड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल एवरेज चैप्टर का, औसत जो चैप्टर है एवरेज चैप्टर, देखो मैंने आपको करवाया था BV कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आई होप BV कॉन्सेप्ट आपको आता भी होगा कि जो जनरल या ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें टोटल करके सवाल सोल्व किए जाते हैं उसको अवॉइड करना होता आपको। इसके अलावा सारे के सारे पर्सपेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, एक एक करके हमें ये पेपर डिस्कस करने हैं। इसके अलावा हमें मेंस के पेपर भी डिस्कस करने हैं, CDS को भी हम डिस्कस करेंगे, या फिर और कोई एग्जाम जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप बता सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसने सबसे पहले सवाल में क्या कहा कि 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का जो योग है वो 6वें नंबर का 7 गुना है। क्या समझे यहां से कि 6 टोटल नंबर है, फर्स्ट जो 5 नंबर्स हैं उनका सम अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो 6 नंबर का 7 टाइम्स है। इन सभी का जो एवरेज है वो है आपका 136, तो छठा नंबर आपको निकालना है। आप ऐसा समझ सकते हैं 6 संख्याएं हैं, छठी संख्या 6th नंबर का जो नंबर है उसे आपने मान लिया x। क्लियर है। स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है इनका योग क्या होगा, ये जो नंबर है इस नंबर का 7 गुना लिखा जा सकता है, तो क्या लिखोगे यहां से 7x। अब अगर आप इन सब को ऐड कर देते हैं, सारे के सारे नंबर, 5 नंबर आपके ये, 1 नंबर आपका ये, टोटल 6 नंबर हो गए। अगर आप ऐड करके एवरेज निकालते हैं तो 136 आता है, लेकिन अगर हम टोटल निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 136 इंटू में टोटल नंबर अपने पास कितने हो गए 6। 5 का सम ये, 1 का ये, सम करोगे 8 बनेगा, 8 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 से कैंसिल आउट किया आपने एक बार, आपके पास 5 बचा, 8 7 56, 8x में से 8 कट गया, x की जो वैल्यू है 17 गुणा 6 102, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक एवरेज चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो नहीं देखा, तो एक तो तरीका ये है कि आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर आपको PDF मिलेगी, PDF के अंदर ही आपको लिंक मिल जाते हैं कि फर्स्ट क्लास क्या थी, सेकंड क्लास आपकी क्या थी, थर्ड क्लास क्या थी, इस टाइप से। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एवरेज बाय वासु सर नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करें, तो जितने भी क्लासेज हैं वो सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। आप अपने हिसाब से भी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या कहा कि पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि सभी संख्याओं का औसत अगर आप लिखना चाहें तो वो कितना निकल के आता है 85.8। 5वीं संख्या आपको बतानी है, तो देखना जरा यहां क्या कहा कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। 5वीं संख्या को आपने मान लिया x। क्लियर है। अब जो स्टार्टिंग की इनिशियल जो नंबर है 5वीं संख्या का 3 गुना आपको करना है, तो 3 गुना करोगे तो क्या होगा 3x। 3x किससे रिप्रेजेंट करेगा, 4 संख्याओं के एवरेज को। 3x 4 संख्याओं का औसत है। कोई आपसे कहे टोटल निकाल के बताओ, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, हर संख्या 3x को रिप्रेजेंट करती है, टोटल 4 है, तो 4 गुणा 3 12x लिखा जा सकता है। चलिए भाई, ये क्या हो गया, सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये क्या है आपकी एक संख्या है। 4 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, ये आपने 5वीं संख्या मानी। इसका 3x करोगे तो वो तो एवरेज आएगा, लेकिन हम लोग टोटल फाइंड कर रहे हैं तो 4 से गुणा कर दो क्योंकि टोटल नंबर 4 है।
बेसिक में यहां पर आपको क्लियर नहीं करवाऊंगा। रीजन क्या है, बेसिक में आपको क्लियर ऑलरेडी करवा चुका हूं और इसी पैटर्न के सवाल आपको सीजीएल मेंस में भी मिलने वाले हैं, तो इनको ध्यान से वैसे भी आपको देखना है। चलिए भी अब क्या कहा, सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है भी 85.8। अब आप ऐसा कर सकते हो, अगर टोटल चाहिए तो 5 संख्याएं हैं तो 5 से क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है 85.8 को 5 से। 5वीं संख्या आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबका सम करोगे 13x आएगा। 13 से जरा कैंसिल आउट करना, 13 6 78 पॉइंट लग गया, 13 6 78, 7 बचा, अगेन 13 6 78। x की वैल्यू यहां से निकल के आई 6 5 3 और 3 यहां से ऐड होगा तो रिजल्ट क्या बन जाएगा अपना 33। तो ये सिंपल सी अप्रोच थी। लास्ट के अंदर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे यहां से कि ये जो पेपर थे सारे के सारे, इनमें एवरेज का स्तर कैसा था। रीजन ये है कि इस टाइप के कई बार क्या है, एग्जामिनर नए टाइप के एक्सपेरिमेंट करता है। आप जो भी बुक्स प्रीफर करते हैं उनमें वो इतने जल्दी सवाल नहीं आ पाते और उसी टाइप के सवाल आपको रेलवे में या रीजनल एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे ही सवाल आपको सीजीएल मेंस में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इनको ध्यान से करना है आपको। जैसे ही हम सारे के सारे पेपर डिस्कस कर लेंगे, पेपर में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक एक करके आप पूरे के पूरे पेपर फिर से अटेम्प्ट करेंगे। 3 नंबर का जो सवाल है, इसमें क्या कहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब भी चीजें हमारी एक सीरीज में चलती हैं, सीरीज कैसे हो सकती है, सीरीज सक्सेसिव नंबर की हो सकती है आपके, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। आपकी जो सीरीज है वो इवन नंबर की भी हो सकती है, 2 4 6 8 10, इस हिसाब से। आपकी सीरीज ओड नंबर की भी हो सकती है, 1 3 5 7 9। इसके अलावा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात एवरेज पढ़ाते टाइम आपको ये कही थी कि कोई भी सीरीज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है, कोई भी श्रेणी जो आपकी समांतर श्रेणी को फॉलो करती है, सबके अंदर एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या था, जितनी भी टर्म है उनका एकदम मिड पॉइंट जो होता है वही आपका एवरेज कहलाता है। अगर आप सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाते उसी पैटर्न पर बेस, तो यहां पर आपके पास 5 नंबर है, इनके जस्ट बीच में जो नंबर है उसे इसने क्या बताया, m। क्लियर। इसका मतलब यहां और यहां दोनों की तरफ आपका जो गैप है वो क्या होगा, सेम मेंटेन। 5 संख्याएं थी, अगली 5 संख्याएं भी अगर आप ले लेते हैं तो यहां से बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अगली 5 संख्याएं भी अगर आप ले लेंगे तो इसका मतलब 10 का गैप तो इनमें था, 10 का गैप इनमें था, तो ये जो बात है ये यहां एकदम मिड पॉइंट में खिसक कर आ जाएगी। आपने क्या किया, यहां से यहां तक 5 नंबर बढ़ाए, नंबर इवन है आपके, सम संख्याएं हैं, इसका मतलब श्रेणी के अंदर 10 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब भी आप एवरेज फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 10 का डिफरेंस ये था, 10 का ये था, एकदम मिड में सेट हो गया, तो एवरेज यहां से यहां मूव कर जाता है और एवरेज आप लिख सकते हो m+5। आपको मैंने जब ये बात पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि ये जो सवाल होते हैं ये माइंड में हो जाते हैं। कैसे रटना, तब भी मैंने सजेस्ट नहीं किया था, सीधे सीधे मैंने क्या कहा था कि 5 नंबर आए हैं और 2-2 के गैप से नंबर है, इसका मतलब सीरीज की रेंज है पहले के कंपैरिजन में 10 बढ़ गई। एवरेज का सीधा सटीक तरीका है, जितनी भी रेंज बढ़ी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, इसका मतलब एक हिस्से के पास 5 की रेंज चली जाएगी, बचे हुए के पास 5 की रेंज चली जाएगी। पहले आपका जो भी एवरेज चल रहा था वो 5 से बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो एग्जाम में कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे ऐसा कर लो भाई, नंबर मान लो 2 4 6 8 और 10, इनका जो एवरेज है वो क्या है 6, मिड का नंबर, इससे इसने m कहा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगले जो नंबर है उनको भी इंक्लूड कर दें, 5 तो 12 14 16 18 और 20 लिखा जा सकता है। एवरेज निकालने का एक तरीका ये भी था कि पहली और आखिरी टर्म को ऐड करके 2 का डिवीजन कर दो, 2 + 20, 22 में 2 का भाग दोगे 11 आएगा, तो ये यहां पर आपका 11 दिखा। 11 को लिख सकते हो 6 + 5, 6 किसको रिप्रेजेंट करता है m को, और एक्स्ट्रा में क्या बचा 5।
बाकी जैसा मैंने आपको पढ़ाया उसके हिसाब से अगर किसी बच्चे ने वो पढ़ रखा है तो चाहे किसी भी एग्जाम का एवरेज का सवाल हो, आप बीवी कॉन्सेप्ट का यूज करें और ये कुछ कॉमन सेंस आपको अप्लाई करने होते हैं। इनके थ्रू आप सवालों को बड़ी ही आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करें, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करें। और पूरा उद्देश्य ये रहता है आपको पढ़ाने में कि आपका कहीं भी किसी भी टाइप का टाइम किल ना हो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बाकी चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे क्या? बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। एग्जाम को भी डिस्कस करना अगर स्टार्ट कर दिया है तो बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे ही अगर किसी चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे तो उससे भी बीच में हम लोग स्किप नहीं करेंगे, उसको भी कंटिन्यू ही रखेंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 4 की बात करें तो इसने क्या कहा कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है। अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसने क्या किया, देखो सीधे सीधे लैंग्वेज को उलझाने की कोशिश की कि सवाल लैंग्वेज आपके सामने ही है कि कितना बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया। आपको क्या करना है, 12 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का, यहां बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। रीजन ये है, बेस वैल्यू तो 2 हिस्सों में अगर या 3 हिस्सों में वो डिवाइड होता है तभी हम लोग उस पर काम करवाते हैं बेस वैल्यू का। अदरवाइज अगर रैंडम सवाल होते हैं तो किसका सहारा लेते हैं? टोटल का। यही काम आपको यहां पर करना है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.4 है। गुणा करना जरा 4 से। 40 को 4 से करोगे कितना आएगा? 160। 1.5 को 4 से करेंगे तो 6। तो सम कितना आ गया भाई? पहली 4 संख्याओं का 166। फिर इसने क्या कहा, अगली 5 संख्याओं का औसत 48 गुणा 5। 5 का जब भी गुणा करना है तो ऐसे समझो 48 इंटू 5, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवीजन, ये 10 बन गया। तो 480 में 2 का भाग ही आपको देना है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 240। कितनी संख्याएं हो गई भाई? 4 पहले वाली, 5 आपकी बाद वाली। अब इसने क्या कहा, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं का रिलेशन 11वीं के साथ बताया। 10th नंबर का अगेन रिलेशन 12th नंबर के साथ बताया। तो 10वें वाला जो नंबर है, 10th नंबर है आपका, उसको आपने क्या मान लिया? x। 10वां नंबर हो गया। 11वीं संख्या क्या होगी? ये 11वीं संख्या से 4 ज्यादा है तो 11वीं संख्या 4 कम कर दो भाई इससे, प्लस फिर इसने क्या कहा कि 12वीं संख्या से 9 अधिक है। x है वो 12वीं संख्या से 9 ज्यादा है तो 12वां नंबर x माइनस 9 लिखा जा सकता है। सम करोगे 12 संख्याओं का, क्या बताया इसने भी देखना, 45.5 गुणा कर दें। 12 गुणा 5 60, 12 गुणा 5 60 और 6 66, 12 गुणा 4 48, 48 और 6 आपका कितना आ गया? 54 लिखा जा सकता है। ये वैल्यू क्या बन गई यहां से आपकी? 3x लिखा जा सकता है यहां से भी। अब इन सबको ऐड करना जरा देखो, 240 में 160 को अगर आप ऐड करते हैं, 240 में 160 को आप ऐड करेंगे, 60 ऐड करेंगे 300, 100 ऐड करेंगे 400, 406। 406 में से अगर आप 4 को, चलो इसको उधर ही भेज देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। 3x बराबर ये 13 इधर चला गया। 13 जब आप ऐड करेंगे तो 559 लिखा जा सकता है। माइनस यहां से क्या बना आपका? 406। x की वैल्यू आपको निकालनी है, लेस करना। ये 3 आ गया यहां से आपके पास 5, 1, 3 का डिवीजन कितना आ गया? 51। उसने आपसे पूछा कि 10वीं संख्या ये हो गई और जो 12वीं संख्या है ये वाली, इन दोनों का एवरेज। अब क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे। 2 संख्याएं हैं तो 2 का भाग दोगे, तो एडिशन 2x माइनस 9 आ गया। 2 का डिवीजन करोगे तो x माइनस 9/2, x माइनस 4.5, ये एवरेज होगा। 51 में से 4.5 लेस करना है। 51 में से अगर 4 लेस करोगे 47 और 0.5 लेस कर दोगे तो 46.5, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो पेशेंस के साथ अगर आप इस सवाल को करते तो ना तो इसके अंदर कोई बहुत लेवल की कैलकुलेशन है, ना ही इस सवाल के अंदर कोई लेवल का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है।
5 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा की तरह वही काम आपका, लैंग्वेज को जल्दी से आप रीड करें, अगर सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व भी करें। चैप्टर पढ़ा रखा है, लगभग 188 क्वेश्चंस से आपको इस चैप्टर में गो थ्रू करवाया था, तो ये भी नहीं कह सकते एकदम डिटेल में हर एग्जाम को हमने कवर किया था। 5 नंबर को देखना जरा। क्या कहा कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन जो है वो 58.4 केजी है। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 58.4 केजी था। जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? अब ये सवाल आपको बेस वैल्यू से मैंने करवाए थे, टोटल करके करते हैं तो ये सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। बेस वैल्यू से बात को अंडरस्टैंड करना कि भाई 58.4 किलो, देखना ये अपनी बेस वैल्यू है। इनिशियल लेवल पर जितने भी स्टूडेंट थे सबका एवरेज वेट चल रहा था 58.4 केजी। 5 स्टूडेंट अगर 58.4 किलो के आते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कि एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जो एवरेज वेट चल रहा था वो का वो एवरेज वेट अब भी मेंटेन होगा। लेकिन हर स्टूडेंट के पास कितना एक्स्ट्रा वेट है? तो 62.8 में से 58.4 लेस करोगे तो एक्स्ट्रा वेट हर स्टूडेंट, किसको फाइंड कर देते हैं? एक्स्ट्रा वेट एक स्टूडेंट के पास कितना है? 8 में से 0.4 चला गया, 0.4 बचा। 62 में से इसे लेस करोगे तो कितना बचेगा अपने पास? 4.4। हर स्टूडेंट के पास जो नया आया है 4.4 किलो वजन एक्स्ट्रा है। स्टूडेंट कितने हैं भाई? 5। तो सारे के सारे स्टूडेंट के पास अब वेट एक्स्ट्रा कितना हो गया? 4.4 गुणा में 5। अब ये एक्स्ट्रा वेट क्या होगा? सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब में कौन शामिल है? क्लास के पुराने वाले बच्चे, 5 स्टूडेंट जो आए हैं ये वाले, और ये सारा का सारा वेट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा और हर एक स्टूडेंट पर फर्क क्या पड़ा? 0.5 किलो बढ़ गया। ये टोटल वेट था, हर स्टूडेंट का इतना बढ़ गया। इसको सोल्व करें तो देखो, एक तो पॉइंट से ये खत्म हो गया, एक लगा देते हैं 0। 11 से काटा 4 बार, 11 से काटा 5 बार, 5 इससे कट जाएगा, ये कितना आएगा? 40। 40 क्या है? यहां ध्यान रखना, टिक मत मार देना। ये जो एवरेज वेट निकाला इसमें हमने क्या देखा कि पुरानी क्लास भी शामिल थी, 5 जो बच्चे आए हैं वो भी शामिल हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं? क्लास में शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे? तो 40 माइनस 5 करोगे तो इनिशियल लेवल पर अपने पास क्लास में जो स्टूडेंट्स थे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 थे। जल्दबाजी में एक तो देखो, इसको टोटल से नहीं करना, टोटल से करोगे टाइम बहुत ज्यादा किल होगा, इतने में 3-4 सवाल सोल्व हो जाएंगे। दूसरा, यहां पर बीवी कॉन्सेप्ट आपको प्रीफर करना ही था, और एक विशेष ध्यान ये रखना है कि 40 को टिक नहीं मारना है, सवाल की लैंग्वेज को प्रॉपर मैनर में रीड करें। ये सिली मिस्टेक होती है कि दोनों ही टाइप के आपको ऑप्शन दिखते हैं और आप जल्दबाजी में एक पर्टिकुलर पार्ट को टिक कर देते हैं जो सबसे पहले आपका निकला था। चलिए भाई, सवाल नंबर 6 की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा कि एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी, जो कि सही औसत आयु से 2.5 वर्ष अधिक थी। कोई मतलब करेक्ट होगा, कोई करेक्ट एवरेज एज होगी, उससे 2.5 वर्ष अधिक है, और है कितनी? 35 ईयर्स। इसने एक रीजन बताया है। रीजन क्या है कि भाई क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38.5 और 40 वर्ष के रूप में 2 व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में त्रुटि हो गई। किया क्या है भाई? एज जो है वो 35 बन गई, 2.5 साल ज्यादा। अब रीजन क्या रहा होगा? इसने क्या लिख दिया? 38.5 लिख दिया, 40 लिख दिया। तो ग्रुप में इसने एज कितनी डाल रखी है? 40, 30 और 8.5, 78.5 ईयर। अब ये जो पार्ट होता है ये आपको मैंने सिखाया था कि इसे हटाना पड़ेगा। रीजन क्या है? 40 वर्ष और 38.5 वर्ष इसने जबरदस्ती डाल दी है, इसको तो हटाना है। उसकी जगह लाना कितना है? 29 एंड
22, 20 20 40, 9 2 11, 51 लाना है। इसको ग्रुप से खत्म करो और इसको ग्रुप में लेकर के आओ। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या फर्क पड़ना चाहिए। यहां पर देखना जरा, 5 का अंतर निकाला, यहां 7 का, यहां पर कितने का, 2 का। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये ग्रुप से आपको निकालना पड़ेगा। 27.5 साल का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसे फिर से ग्रुप से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ये आप एज लेस कर दोगे, जैसे ही आप ग्रुप से इस एज को निकाल दोगे, आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात कि आपने क्या किया, आदमी ने क्या किया, इन 2 एज को जबरदस्ती जोड़ दिया था, उससे जोड़ना ये चाहिए था। तो ग्रुप में क्या करोगे, इनको तो साइड करो और ग्रुप में इसको ले आओ। क्लियर। हम क्या करते हैं कि आप डिफरेंस ही चेक कर दो। डिफरेंस चेक करोगे तो असल में क्या पता चला आपको कि जो ऑल ओवर ग्रुप है हमारा अभी भी जो मौजूद है, इसमें से 27.5 ईयर को साइड में करना होगा। जैसे ही आप इसको साइड में करेंगे, एक्चुअल एवरेज एज आपकी क्या होगी, 2.5 ईयर डिक्रीज होगी। स्टार्टिंग में उसने कह रखा है, तो कितने स्टूडेंट रहे होंगे चेक कर लेते हैं भाई। 2.5 ईयर हर स्टूडेंट की डाउन होगी। एवरेज कम होने का मतलब यही तो हुआ, पॉइंट से पॉइंट हट गया। 25 से यहां पर काटोगे तो यहां आपके पास जो रिजल्ट निकला वो 4 4 8 और 3 11, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, ये वाले। ठीक है, बीवी कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में नहीं बता रहा। रीजन क्या है, बीवी कॉन्सेप्ट पर लगभग 2 या 3 लेक्चर तो हमने सीधे सीधे काम किए थे, तब जाकर के वो समझ में आया था। तो कुल मिलाकर के जिस चीज को 3 घंटे हमने डिटेल में पढ़ा, डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या, आपको समझ आए, एकदम जीरो लेवल से धीरे धीरे सवाल उठाए, उनका लेवल एक्सट्रीम किया। अब उन्हीं चीजों को हम लोग एग्जाम में काम में ले रहे हैं। इतनी बात वैसे बताने की नीड नहीं थी, सीधा एडिशन करते, यहां पर डिफरेंस लेते, 2.5 का डिवीजन कर देते, रिजल्ट आ जाता। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया है। 188 क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे इसमें। चलो देख लेना उन सबको। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 की बात करें तो लैंग्वेज को रीड करना पहले तो। लैंग्वेज क्या कहती है कि 24 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है, 71.7। अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। तो 10 संख्याएं तो ये हो गई, 11 अगली हो गई, कितनी हो गई टोटल, 21। अगली 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 5/12 के रेशियो में है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, सीधे सीधे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। अब आप ऐसा कर लो, इस जगह के ऊपर कई पार्ट्स में सवाल डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बीवी कॉन्सेप्ट काम में नहीं लेंगे, क्या करेंगे, टोटल को काम में लेंगे। कैसे काम में लेते, 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, टोटल करोगे तो 10 से गुणा करोगे, सम कितना आ गया 717। फिर आगे की 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई आपका 42। 11 को 42 से करोगे तो 2, 6 और 4 ये आ गया। फिर आपके पास 3 नंबर और हैं, किस रेशियो में है, 1/2 1/3 5/12। रेशियो जब आपको पढ़ाया तो मैंने कहा था कि इन नंबर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर काम में लेते हैं तो समझने में आसानी होती है। तो क्या कर दो, तीनों नंबर को 12 से गुणा कर दो तो 6:4:5 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए साथ में क्या कर लो, x का भी इन्वॉल्वमेंट कर दो। तो यहां पर पहला नंबर 6x, दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा, 12 से गुणा करोगे 4x, 12 से करोगे 5x, और सबका सम 21 नंबर ये हो गए, 3 आपके ये हो गए। सबका सम क्या होगा भाई, 24 गुणा आपको क्या करना है यहां पर 56 से। ठीक है, 24 को 56 से गुणा करोगे, देखना 24 गुणा 5 120 होता है, 24 गुणा 6 144 होता है, कैरी 14 आ गया। 24 गुणा 5 120 में 14 ऐड करोगे तो 134 लिखा जा सकता है। 5 4 9 6 15, यहां से आ गया 15x बराबर। इसका जब आप एडिशन करेंगे 7 2 9 6 और 1 7, 7 4 11, ये नंबर इधर जाएगा, इसमें से लेस होगा, 4 में से 9 लेस हो गया 5,
7 और 1 8, 8 और 6 14 लिखा जा सकता है। फिर ये आपका 11 और 1 12, कितना बचा यहां से अपने पास 165 लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार गया, एक बार डिवीजन, एक बार डिवीजन, x की वैल्यू 11 आ गई। हमसे पूछा क्या था उसने भाई, हमसे पूछा था 22वां नंबर, ये वाला, ये 23वां है और ये 24वां, इन दोनों का एवरेज। एवरेज क्या होगा भाई, 6x और 5x ऐड करोगे, 2 का डिवीजन करोगे, 6 और 5 11, 11 बटा में 2 तो कितना आएगा 5.5x, x से मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55, 11 5 55 और 5 60, तो हमारा एवरेज यहां से निकल के आ जाएगा 60.5। तो सीधे सीधे ये सवाल ऐसे आपका सोल्व हो जाता। चीजें जब उलझी हुई होती हैं तब आपको ये तरीका प्रीफर करना पड़ता है, अदरवाइज बीवी कॉन्सेप्ट से हम इन सवालों को डील कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं यहां से। सवाल नंबर 8, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो, और आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। अब ये मत कहना कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करो वो वाला करो, एक बार जो भी बात स्टार्ट की है उसको कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेदारी है, बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, जैसे ही चैप्टर खत्म, ये वाले पेपर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। इसके अलावा ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें, आपके सजेशंस हैं तो भी कमेंट करें। देखना जरा, इसने क्या कहा कि कुछ संख्याओं का एवरेज जो है वो 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि हुई है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8.4 की कमी हुई है, तो अब संख्या का औसत क्या है। देखना, एवरेज क्या चल रहा था भाई 54.6। आपको मैंने डेविएशन भी पढ़ाया था, इसमें मैंने बताया था कि जितना भी डिफरेंस क्रिएट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको एज इट इज आप मेंटेन कर लें और फिर जितने भी नंबर हैं उनका डिवीजन कर दें उस पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस के साथ। एवरेज पर आप इफेक्ट चेक कर सकते हैं, वहां भी टोटल काम में नहीं लेना होता था। तो सेम ऐसा ही है। अब देखना 75%, 75% जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है अभी 3/4 को। तो बेटर ये रहेगा कि आप कुल संख्याएं 4 मानो, 3 संख्याओं में आपने क्या किया 5.6 का इंक्रीज कर दिया। 3 संख्याएं हैं, हर एक में 5.6 बढ़ा है, 75% ये हो गया। एक्स्ट्रा कितना आ गया ये। फिर इसने क्या किया, शेष संख्या टोटल 4 है, 3 में आपने इंक्रीज किया, एक संख्या बची, उसमें क्या कर दिया आपने कमी कर दी, कितने की 8.4 की। संख्या कितनी 1। ये एवरेज आपका चल रहा था, ये आपने चेक कर लिया कि टोटल इफेक्ट कितना पड़ा। नंबर कितने हैं 4, जैसे ही 4 का डिवीजन करोगे तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये पहला एवरेज था। अब ये एवरेज के ऊपर कितना फर्क पड़ा, तो असल में एग्जाम में आपको बात यहां से स्टार्ट करनी थी। सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं। 4 का डिवीजन हो रहा है 1.4 और 2.1, 1.4 इंटू 3 4.2, 2.1 लेस करोगे तो क्या बचेगा 2.1। इसमें ये वाली बात ऐड कर देते तो सीधे सीधे रिजल्ट आ जाता 56.7। एग्जाम में बस इतना सा काम करना था, इतने में ही आपका सोल्व हो जाता है। नई बातें क्या थी वहां पर देखो, एक तो बीवी कॉन्सेप्ट था जो नया था, उसके हिसाब से कोई सवालों को नहीं करता, और एक आपका ये जो डेविएशन का मेथड है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि इन सेशंस को देखें। सवाल नंबर 9 की लैंग्वेज को जल्दी से आप रीड करें। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट भी करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लैंग्वेज को रीड करो और अगर इसे अटेम्प्ट कर सकते हो तो अटेम्प्ट भी करो। देखना क्या कह सकते हो कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। कोई ग्रुप है 5 बॉयज का और इनमें जो इनकी एवरेज हाइट है वो 175 सेंटीमीटर है। फिर इसने कहा कि एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया, कोई एक बॉय है वो भी ग्रुप के अंदर इंक्लूड हुआ। समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की ऊंचाई क्या है। ये सवाल बीवी कॉन्सेप्ट से आपको सिखाए थे। देखा जाए तो ये सवाल आप वर्बली कर सकते हैं। 175 प्लस 6 करोगे 181 इसका रिजल्ट होगा। क्या सिखाया था, बात को फिर अंडरस्टैंड करना।
5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। अगर ये छठा लड़का भी इसी हाइट का आता, अगर छठा लड़का भी 175 सेंटीमीटर का आता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप सीधे सीधे कहते कि सर 175 सबका चल रहा था, एक आदमी और 175 सेंटीमीटर का आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने क्या कहा कि अब समूह की ऊंचाई क्या हो गई है, 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। ग्रुप में लोग कितने हैं भाई? 5 तो पहले थे, अब ये खुद भी शामिल है, टोटल लोग 6 हैं। अगर ये 175 का आता तो एवरेज ही बैलेंस होता, लेकिन इसने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर सबकी बढ़ा दी। इसका मतलब ग्रुप में 6 लोग हैं जिनमें खुद भी शामिल है, सबको 1-1 सेंटीमीटर देनी पड़ेगी। तो यहां से +6 करोगे तो रिजल्ट सीधे सीधे अपना यहां से 181 सेंटीमीटर आ जाता। क्वेश्चन इतना आसान था कि आप इसे वर्बली डील कर सकते थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करें, अगर सोल्व कर सकते हैं सीधे सीधे तो सोल्व भी करें। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो। सोल्व कर सकते हो तो ट्राई करके देखो। देखो 10 नंबर में इसने क्या कहा कि 30 लड़कों के अंकों का एवरेज जो है वो 88 है। जब शीर्ष 2 अंकों को बाहर कर दिया जाता है तो औसत अंक घटकर 87.5 रह गए। यदि शीर्ष स्कोर 2 से भिन्न है तो उच्चतम अंक ज्ञात करें। देखो सीधी सीधी बात समझना कि 30 लड़के हैं, सबका एवरेज क्या चल रहा है, 88। अब मान लो आप इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड करते कि हर बच्चे के 88 नंबर आते। 2 लड़के अगर आप ग्रुप से बाहर कर देते तो 2 इंटू 88 करते तो कितना, 80 गुणा 2, 8 गुणा 2, 160 और 16। अगर ये 2 लड़के ग्रुप से बाहर चले जाते, अगर हम लोग ये मान के चले कि हर बच्चे के मार्क्स हैं वो 88 है, एवरेज का मतलब यही तो होता है। अगर हम ऐसा माने ग्रुप से 2 लड़के अगर हम लोग आउट करें जिनका हर एक का नंबर कितना, 88, दोनों के टोटल मार्क्स कितने, 176, तब मैं आपसे ये पूछूं कि एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका जवाब होता कि एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे हैं उनका एवरेज भी 88, गए हैं उनका एवरेज भी 88, सबका एवरेज भी 88, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ा। फर्क क्या पड़ा, जैसे ये लोग ग्रुप से बाहर जाते हैं तो एवरेज 87.5 रह गया, 0.5 डिक्रीज हो गया। टोटल लोग आपके 30 थे, 2 लोग चले गए। अगर ये इतने ही नंबर लेकर जाते तो एवरेज बचे हुए 28 बच्चों का क्या मेंटेन होता, 88। लेकिन हो कितना गया, 87.5। इसका मतलब 28 बच्चे बचे हुए हैं, हर एक से इन्होंने क्या किया, आधा आधा नंबर छीना, और टोटल कितने, 28। सबसे बचे हुए बच्चों का अगर ये लोग 176 ही नंबर लेके जाते तो इनका एवरेज 88 मेंटेन रहता। सबका हाफ डिक्रीज वाइज का मतलब हर एक 28 बच्चों से आधे आधे नंबर लिए और ये लोग दोनों के दोनों खुद के साथ ले गए। चलो यहां से सम करोगे 14 आ गया, ये कितना आ गया, 190। इसका मतलब ये दोनों स्टूडेंट हैं, अपने साथ कितने मार्क्स लेकर गए हैं, 190। अब इसने क्या कहा, इनका जो स्कोर का डिफरेंस है वो 2 से डिफरेंट है, मतलब 2 का अंतर है, मैक्सिमम मार्क्स निकालो। तो ऐसे केसेस को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि 2 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करना है तो 2 तो 1 को प्रोवाइड कर दो। बचे कितने भाई, 188। 188 का जस्ट हाफ करोगे तो कितना, 94 और 94। तो 188 में आपने डिफरेंस नहीं रखा, यहां 2 का डिफरेंस रखा, तो जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए थे वो कितने हो गए, 96। तो ये छोटी छोटी सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी वैसे भी सिखा चुका हूं, थोड़ा सा इनको इंप्लीमेंट करें। अगर एक सिंसियर एस्पिरेंट की तरह तैयारी करना चाहते हैं तो देखो आपको पेपर सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। और एक बच्चे वो होते हैं जो मेहनत इतनी ज्यादा तो नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि भाई कोई किताब बता दो उससे पढ़ लेंगे, कोई टीचर बता दो उससे पढ़ लेंगे। देखो आपको एग्जाम का पैटर्न समझना ही पड़ेगा। मैं आपको ये कह दूं या कोई दूसरा ये कह दे, आपका दोस्त ये कह दे कि ये वाली कैट की किताब है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना इंस्पेक्टर या बैंक पीओ नहीं बन सकते, तो इन बातों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो बताने वाला ही जाने।
आप अगर अपनी एग्जाम को समझना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है कि आप हमेशा जो पेपर पूछे गए हैं उनको देखें, और उसमें भी जो पिछले 2 या 3 साल के पेपर हैं एटलीस्ट उनसे गो थ्रू हो, तभी आपको एग्जाम का पता चलेगा। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से, नोट्स पढ़ लेने से काम नहीं चलता। मैं क्यों करवा रहा हूं भाई एवरेज, पढ़ा तो चुके ही, बस यही आपके दिमाग में बात सेट करने के लिए कि जो आप तैयारी करते हैं या आपको जो पढ़ाया गया है वो कितना रिलेवेंट है, कितना उससे आपका काम चल सकता है। इसीलिए सारे के सारे सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 11 में इसने क्या कहा कि 60 स्टूडेंट्स के परिणाम का जो औसत है वो कितना है 38। 60 स्टूडेंट है, इनका जो एवरेज है मार्क्स आए होंगे वो 38 है। पहले 22 छात्रों का औसत 36 है, पिछले मतलब लास्ट के जो 32 छात्र हैं उनका औसत 32 है। शेष छात्रों का औसत परिणाम ज्ञात करें। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है भाई, आप एवरेज के साथ डील कर लें। एक आपके पास ये तरीका भी हो सकता है कि आप बेस वैल्यू उठा लें। ठीक है, बेस वैल्यू से भी कर सकते हैं, टोटल से भी कर सकते हैं। देखना जरा, टोटल से अगर आप इस सवाल को डील करते तो क्या करते। स्टार्टिंग के इसने क्या कहा कि 22 स्टूडेंट का एवरेज 36 है, तो टोटल करते तो 22 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले 36 लिखा जा सकता है। फिर इसने क्या कहा, पिछले या लास्ट के जो 32 स्टूडेंट 32 है, एवरेज भी कितना चल रहा है आपका 32 लिखा जा सकता है। 32 और 22 टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 54। बचे कितने अपने पास 6 स्टूडेंट। एवरेज हमसे पूछा उनका फाइंड करो, हमने इसका x मान लिया, और टोटल जो मार्क्स हैं अपने वो कितने हैं 60 अपने पास स्टूडेंट है, और क्या मेंटेन होगा एवरेज 38। एक तरीका आपका ये होता है। एक आपको क्या कहा था बेस वैल्यू से आप ऐसे सवालों को डील करने की कोशिश करें। अब बेस वैल्यू से अगर आप इन्हें डील करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना कि 22 स्टूडेंट का एवरेज 36 है, लास्ट के 32 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना मेंटेन है 32 है, शेष छात्रों का औसत परिणाम आपका ये वाला है। अब यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, 22 स्टूडेंट है, एवरेज से कितने मार्क्स कम है, सबका एवरेज 38 है, हर स्टूडेंट का एवरेज से मार्क्स कम कितना है 2। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा नंबर कितने बचाएंगे ये वाले। हमने क्या किया, सबका एवरेज 38 मान लिया, हर एक स्टूडेंट का एवरेज हमने 38 मान लिया। अब हम हिसाब क्या कर रहे हैं कि कोई चीज डेविएशन से कितनी ऊपर कितनी नीचे है। तो आप सबसे पहले 22 स्टूडेंट पर आए, आपने क्या देखा, इनका औसत 2 नंबर कम है। ठीक है, 22 स्टूडेंट है तो इसका मतलब बचे हुए स्टूडेंट का एवरेज 38 तो चलेगा ही, प्लस 22 गुणा 2 44 नंबर। इन स्टूडेंट ने अपने हिस्से में 2 नंबर कम रखे हैं, इसका मतलब इन्होंने ग्रुप के अंदर ही 2 नंबर छोड़ दिए थे। स्टूडेंट कितने थे 22। अगले 32 स्टूडेंट है, एवरेज कितना चल रहा है आपका 32। ठीक है, यहां पर हर एक स्टूडेंट एवरेज से कितना डाउन है 6 नंबर। यहां पर स्टूडेंट ने क्या किया, 38 एवरेज था, 6 नंबर कम रखे। कितने स्टूडेंट 32, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए भाई 6 गुणा 3 180 और 192 हो गया, लिखा जा सकता है। अब आपको क्या निकालना है कि आपने ये माना कि सभी का एवरेज 38 है, लेकिन जैसे ही आप हिसाब करते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो 2 ग्रुप है जिनकी हमने बात की है इनके नंबर एवरेज से कम थे। तो हमने हिसाब किया कि इन लोगों ने ग्रुप के अंदर कितने नंबर छोड़े, एवरेज के अलावा इतने नंबर उन्होंने छोड़ दिए। इन नंबर्स को आप क्या करो, कितने स्टूडेंट भाई 22 और 32 54 हो चुके हैं, 6 स्टूडेंट में इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो 38 एवरेज आपने माना था, प्लस 4 2 आपका 6 आ गया, और 19 4 23 डिवीजन करोगे 6 से डिवीजन किया कितनी बार गया 6 3 आपका 18 और 5 6 9 54 और 2 बचा 6 3 3 आ गया। एडिशन किया भाई 30 30 60 9 8 17 77.33। तो ये चीजें मैंने आपको डेविएशन से सिखाई हैं। वहां पर क्या था जब मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल आसान थे। अब कोई बच्चा पहली बार सिर्फ पेपर ही सोल्व कर रहा है, हो सकता है उसके दिमाग से ये 50% बात ही गई हो, 50% बात स्लिप हो गई हो कि ये क्या कर डाला। ठीक है,
अगर वहां आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो वाले जो मैंने आपको पढ़ाए तो सीधे सीधे आप इतने ही सवाल को सोल्व करते, इसके साथ डील करते, आपका रिजल्ट आ जाता। टोटल के चक्कर में कभी भी नहीं पढ़ोगे, टोटल के चक्कर में पढ़े आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बीवी कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लेना भाई जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है अभी तक। और दूसरा ये डेविएशन वाला तरीका, इसके अलावा जो सीरीज के सवाल होते हैं उनमें मिड पॉइंट वाला जो पैटर्न चलता था, ये 3 चीजें अलग हैं जो आपको जनरली यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिलेंगी, एक साथ तो मिल ही नहीं सकती वैसे भी। तो इन 3 चीजों को तैयार करें जिससे कुछ सवाल आपके तुरंत के तुरंत ही सोल्व हो जाएंगे। देखो 24 स्टूडेंट्स ने क्या किया, दान के लिए धन एकत्रित किया, डोनेशन के लिए कुछ मनी है उसे कलेक्ट किया। एवरेज जो इनका कंट्रीब्यूशन था हर एक स्टूडेंट का वो कितना था आपका 50। बाद में शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान किया, अब औसत कितना हो गया 56 रुपए शिक्षक का योगदान। बीवी कॉन्सेप्ट से कर ले, देखना बीवी कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया, या फिर सीधे सीधे बात को समझना कि हर स्टूडेंट 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर इनका टीचर भी 50 ही रुपए का कंट्रीब्यूशन करता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आपका जवाब होता कि सब 50-50 कर रहे हैं, टीचर भी अगर 50 का ही कंट्रीब्यूशन करता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा कितने का, 56 रुपए अब एवरेज आ गया, 6 रुपए बढ़ गया। अब लोग कितने ग्रुप में, 24 तो पहले थे, एक ये टीचर खुद 25 लोगों का एवरेज 6 बढ़ गया, तो 25 गुणा 6 150। तो क्या कह सकते हो, टीचर इतना करता एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज से उसने ये एक्स्ट्रा भी पे किया है, तो टोटल कितना 200। ये निकल के आ गया अपना टीचर का कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 13, लैंग्वेज को रीड कर, सीरीज का सवाल है तो इजी वे में कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 में देखना क्या कहा इसने कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, अगली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाएं तो औसत में वृद्धि क्या होगी। बस इतना सा पूछा है। 3 संख्याएं 2-2 के गैप से चल रही हैं तो 6 का गैप क्रिएट हुआ, लेकिन एवरेज क्या करेगा, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो 6/2 सीधे सीधे क्या लिख सकते हो 3। ये आपका रिजल्ट हो गया। पढ़ा चुका हूं इसलिए मेरे ख्याल से आपको इसकी नीड नहीं होगी कि क्या रीजन है क्या नहीं है। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, आप ये सोच रहे हैं कि इन पेपर को सोल्व कर लें और इतने में ही एवरेज चैप्टर सीख जाएं, तो संभव नहीं होगा, चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए भाई सवाल नंबर 14 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका काम है कि इस सवाल की आप लैंग्वेज को रीड करें, जो भी आपकी लैंग्वेज है। देखना क्या कहा 14 में कि एक कक्षा ए और कक्षा बी के 90 छात्रों का गणित में जो औसत अंक है वो कितना है 49। ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक है और बी में छात्रों का औसत स्कोर ए में छात्रों की तुलना में 20% कम था। ए के छात्रों का औसत अंक क्या है, तो देखो ए का जो एवरेज है वो बी के एवरेज से कितना है भाई 25%, सॉरी देखना जरा, बी में छात्रों का औसत स्कोर ए में छात्रों की तुलना में 20%, बी वालों का डाउन है, तो इसका मतलब डाउन है तो आपको पता है एवरेज स्कोर सभी का कितना चल रहा है 49। बी वालों का ऑटोमेटिक डाउन होगा ही होगा, तो ए वालों का 49 से बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे अगर ऐसे हिट करें तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, लेकिन ये कोई वैलिड लॉजिक नहीं होता है कि आप हमेशा इस चीज को चेक करें और एग्जामिनर इस टाइप की मिस्टेक करें। तो आपको करना क्या था, आपके पास क्लास ए है, क्लास आपके पास बी है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम लोग यहां से बात करें तो देखना जरा, इसने क्या कहा कि कक्षा ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक है। बी में अगर 4 स्टूडेंट है तो ई में कितने हो जाएंगे भैया आपके पास 5 लिखा जा सकता है। फिर इसने आगे एक बात कही कि बी
के छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% कम है। 20% 1/5, इनका एवरेज अगर 5x है, 20% कम करोगे कितना आ जाएगा 4x। ए के छात्रों का औसत अंक आपको निकालना है, मतलब 5x की वैल्यू। अब देखो ऐसे केसेस में एवरेज पूछता है तो संख्याएं 5-4 में मेंटेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं करना चाहते आप, ये चाहते हैं कि आप इनको डील करें किस हिसाब से, एग्जैक्ट के साथ, तो ये 50 ये 40 टोटल 90 है आपकी। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं 5 स्टूडेंट हैं, हर एक के पास 5x अंक है तो 25 हो गए। 4 स्टूडेंट हैं, हर एक के पास 4x अंक है, ये 16 हो गया। 25 और 16 कितना, 41 अंक। 41 किसको बताता है, 9 तो आपके पास स्टूडेंट है और यहां पर आपके पास जो एवरेज मेंटेन है वो कितना है 49। इसे सोल्व करेंगे, 41 का डिवीजन करोगे, एक बार चला गया, कितना बचा 8। 80 बनाओगे तो लगभग 2 बार डिवीजन चला गया। x की वैल्यू 12 गुणा 9 108, 10.8 के अराउंड आएगी, इससे हल्की सी कम। आपको चाहिए 5x की वैल्यू 5 से गुणा कर दो, 8 5 40, 50 4 54। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी ये हो गई। आपको पता था यहां पर 2 का डिवीजन नहीं लग रहा है, हल्की सी कम होती, ये थोड़ी डाउन होती तो ये 54 से कुछ और डाउन हो जाती। तो ऑप्शन सी आपका यहां से करेक्ट रिजल्ट देगा। 15 नंबर के सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करें। सवाल नंबर 15, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्या कहा, ए बी और सी की औसत आयु 20 साल है, टोटल एज कितनी होगी 60। बी और सी की औसत आयु 25 साल है, टोटल एज कितनी होगी 50। ए की आयु क्या, तीनों की आयु 60 है, 2 की आयु 50 है, अंतर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 10। ये सवाल आपका माइंड में हो जाता, एकदम आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16। लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर में इसने क्या कहा कि 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखना यहां से पहली संख्या क्या मान लो आप, x मान लो, ठीक है, पहली संख्या आपको निकालनी है। अब इसने क्या कहा था कि पहली संख्या, फर्स्ट जो नंबर है, शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। अब एक बात बताना, इनका एडिशन क्या होगा कि उसका 1/3 किया जाए। एडिशन करोगे और उसका भी 1/3 करोगे तो एडिशन क्या करें भाई, 3x कर दे। ये पहला नंबर है आपका, थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं, ये आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों का एडिशन, तीनों को ऐड करोगे 3x आ गया, उसका 1/3 किया तब x आया, लिखा जा सकता है। चारों संख्याओं को आपने जोड़ा 4x और असल में देखा जाए तो 4 गुणा 30 कितना आ गया 120। x की यहां से कोई आपसे वैल्यू पूछे, 4 का डिवीजन कर दो तो सीधे सीधे यहां से आपका रिजल्ट कितना आ गया 30। ठीक है, क्या कहा था इसने, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। ये 30 है, इनका योग 90 है, 90 का 1/3 करोगे 30 निकल के आ जाएगा। सवाल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सवाल नंबर 17, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखना 17 में क्या कहा कि एक कक्षा में, एक क्लास में, एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में ये पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा था। वास्तविक स्कोर क्या है, तो क्या करना है, 88 को बाहर निकालना है, 58 को ऐड करना है। 88 ग्रुप से बाहर जाएगा, इसको बाहर निकालो और 58 को ग्रुप में लेकर के आओ। दोनों का डिफरेंस लिखोगे तो साफ साफ पता चल रहा है -30 का, कि
88 बाहर निकालना है, 58 अंदर लाना है, फिर भी ग्रुप से 30 तो बाहर निकलेगा। स्टूडेंट कितने हैं भाई? 30। ये 30 नंबर ग्रुप से बाहर जाएंगे, 30 ही स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का स्कोर कितना इफेक्ट होगा? 1 से। एवरेज की बात चल रही है। एवरेज स्कोर है कितना? 69। एक कम हो जाएगा तो एवरेज स्कोर कितना मेंटेन रहेगा? 68। बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें आपको वैसे भी पढ़ाई थी। तो 18 शिफ्ट के अंदर देखो 17 ही सवाल कैसे हैं, इस बात को समझना। एक शिफ्ट में क्या हुआ, एवरेज को डीआई की फॉर्म के अंदर पूछा गया था, स्पेसिफिक डीआई को डिस्कस करेंगे तो वो बात आ जाएगी, इसलिए मैंने उसको यहां पर कंसीडर नहीं किया। तो कुल मिलाकर के इतने सवाल थे जो एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स में पूछे गए थे। इनको ध्यान से देखें। इनको देखने का फायदा ये होगा, एक तो देखो आपकी तैयारी इंप्रूव होगी, तैयारी में एक अच्छा खासा बूस्ट आ जाएगा। दूसरा, जो आप एक वाहियात सा सवाल जनरली कोई भी मिलता है उससे पूछ लेते हैं, आपका स्टूडेंट दोस्त है पहले से तैयारी कर रहा है, उससे पूछते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। टीचर मिलता है उसको भी पूछ लेते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं चैप्टर तब सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अरे भाई आप बार बार ये सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं? आप देख क्यों नहीं लेते इन चीजों को कि ऐसे सवाल आते हैं या नहीं आते हैं? अगर ये चीजें आप दूसरों से पूछेंगे तो ध्यान रखें, आपको ये सिर्फ पूछने में ही इतना टाइम किल हो जाएगा और हो सकता है बहुत ज्यादा देर भी हो जाए। तो इन सेशंस को ध्यान से देखें। चैप्टर वाइज मैं आपको डील करवा रहा हूं। जैसे ये सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपको पेपर मिल जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। कैसे? 3 मार्च पहली शिफ्ट का पहला पेपर, 20 मिनट का टाइमर लगाया क्योंकि एक बार तो कर चुके हैं आप ऑलरेडी। उतने में उन 25 सवालों को करो, फिर अगले दिन क्या करो, नेक्स्ट डे या उसी दिन 3 मार्च दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, इनको ऐसे ऐसे डील करो। तो कुल मिलाकर के जितने भी पेपर हैं आपके 18, उनको यहां पर आपको डील करना है। आपको ये हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं कमेंट जरूर करें। अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट क्या करें, यही बताता है कि आपका टीचर के प्रति कैसा डेडिकेशन है। अगर आपको ठीक नहीं लगते तो एटलीस्ट रीजन जरूर मेंशन करें कि सर ये रीजन है, इसकी वजह से हमें चीजें समझ नहीं आ रही हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।